कितनी भी क्रिया करो, लेकिन अगर भीतर में विशुद्धि नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो सब कुछ निरर्थक हो जाता है। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन की ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जो हमें हर मोड़ पर स्थिर कर देती है, कहीं से गिरने नहीं देती, भावों को कभी भी संक्लेश रूप में परिणत नहीं करने देती, हमेशा विशुद्ध भाव बना रहता है। सुना था मैंने उस व्यक्ति के माध्यम से जिसने एक घटना स्थल पर वो स्वयं उपस्थित था और उसके साथ में घटना घटी थी। जब हम मालवा में थे, इंदौर के पास में, तब उसने बताया, माता जी मैंने अपनी लाइफ में किसी साधु को प्रणाम किया ही नहीं, कभी प्रणाम नहीं किया, मैं तो हमेशा परीक्षा करता रहता था। और एक दिन मैंने बहुत नाम सुना आचार्य विद्यासागर जी महाराज का, तो मैं भी उनकी परीक्षा करने के लिए चल पड़ा। तो मैंने देखा महाराज बैठे हुए हैं, शांत मुद्रा है, मैंने प्रणाम तो किया ही नहीं, मैं तो जा करके बैठ गया और वो तो बस अपने ध्यान में, और ध्यान से छूटे तो अपने ग्रंथ पढ़ने में। उन्होंने मेरी तरफ दृष्टि नहीं डाली और मैं लगातार उन्हें देखे जा रहा था। जो अपनी तरफ नहीं देखता उन्हें देखने का मन करता है, और मैं देखता रहा। और मैंने एक पुस्तक को देख, इनके पास में टेबल पर जो डायरी रखी थी मैंने खोला, ऐसे इधर उधर पलटा है पेज, गजब लिखा था माता जी, एक कविता में क्या सार था। मैं तो बहुत आनंदित हो गया। वाह, वेतन वाले वतन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं और चेतन वाले तन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं। वाह, गजब की बातें लिखी थी उसके अंदर, पूरा अध्यात्म भरा पड़ा था। मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। मैंने महाराज से कहा, महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं ले जाऊं क्या मैं? उन्होंने कुछ नहीं बोला, एक मुस्कान दी, मेरी तरफ देखा। मैंने सोचा कि उन्होंने हाँ भर दी। मैंने अपनी बगल में पोथी दबाई और बाहर लेकर के आ गया। जब लेकर के आया तो वहां पर एक ब्रह्मचारी जी मिल गए। उन्होंने कहा, अरे ये कहाँ लेकर के जा रहे हो? मैंने तुम्हारे महाराज से पूछ लिया है। तुम्हारे महाराज, उनके तो थे ही नहीं वैसे भी, तुम्हारे महाराज से मैंने पूछ लिया, उन्होंने हाँ भर दी है, मैं लेकर के जा रहा हूं। उन्होंने कहा, रुको, मालूम है ये क्या चीज है? तुम ले जाना, उन्होंने कह दिया है तो, लेकिन मुझे एक बार इसकी झेरोक्स करवा लेने दो। और उन्होंने झेरोक्स करवा दी और मुझे झेरोक्स वाली कॉपी पकड़ा दी। बड़ा खुश हुआ, मैं लेकर के आया। मुझे 3 महीने के बाद पता चला कि वो सामान्य कॉपी नहीं थी, वो मूक माटी थी, जिसकी आचार्य जी ने 4 साल तक चिंतन कर करके लिखा था। गजब! जब मैंने ये मंथन किया तो मेरी आंखें खुल गई, मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए और मुझे लगा ये सामान्य साधु नहीं है, वीतरागी साधु ऐसे हुआ करते हैं। अरे आज तो कोई एक भजन लिख दे तो नाम इसके अंदर लिख देता है, और थोड़ा सा कुछ अच्छा कार्य करे समाज के अंदर तो मेरा नाम बोलो, उसके भीतर में खलबली मच जाती है। लेकिन धन्य है ये जिन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया, मूक माटी महाकाव्य, फिर भी उनके भीतर में कोई तमन्ना नहीं, एक बार मुझे रोका नहीं, उनकी आंखों ने मुझे टोका नहीं, उन्होंने कोई इशारा किया नहीं। धन्य है। और उस दिन से मैं रात भर सो नहीं पाया। प्रातः काल उठा और मैं उनकी वंदना के लिए चल पड़ा, और उसके जो शब्द थे उसने मुझे सुनाए। उसकी आंखों में उस वक्त भी झरझर आंसू बह रहे थे। उसने कहा, जब मैंने श्रद्धा से भर करके आचार्य भगवान का दर्शन किया तो मुझे लगा कि मैं कोई महातीर्थ का दर्शन कर रहा। मैं तो धन्य हो गया मैं। भव्य जीवों, ऐसा ही होता है वीतरागी का जीवन। आप सभी लोग भले ही पीछे नहीं ले पाए, वैसे कई लोगों की भावना थी। मेरे पास में लगभग 52 से 53 पर्चे आए थे, हाँ, लेकिन किसी के थोड़ी नियम में कमी थी तो वो हम मान्य नहीं कर सकते थे। तो जिन्होंने भी आज पिछी परिवर्तन में तीनों पायदान में लाभ लिया है, वो संकल्पित हो करके प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा संकल्प का पालन अवश्य करते रहेंगे। सभी चाहते थे कि माता जी हमें तो बस आपकी पिछी मिल जाए, फिर किसी की भी पिछी मिल जाए। तो मैंने कहा कि दिल्ली में थोड़े से ऐसे लोग दे दो ना हमें, कि जो दीक्षा ले लें और ये थोड़ा सा स्टेज बड़ा हो जाए, और फिर जब परिवर्तन करेंगे तो बहुत सारे लोगों के हाथ में पिछी आ जाएगी। बात तो ऐसी है, अगर आपके 2-3 बच्चे हों तो एक आध यहाँ पर भिजवा देना, ठीक है ना? लेकिन वो भी अच्छे दिमाग वाला चाहिए,
क्योंकि जिन शासन की प्रभावना करने वाला ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ा जग्गी दिमाग का है, माता जी ले जाओ आप उसको साथ में, भैया ऐसा नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर भगवान का हाँ माल बेचना है नगर नगर में, डगर नगर में, तो बहुत बुद्धिमान, वैरागी, धर्मवान होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए। और एक संतान भी अगर आप देते हैं तो वह जिन शासन की प्रभावना करने वाला, तीर्थंकर के रथ को आगे बढ़ाने वाला होता है। भावना भाई कि आप भी मोक्ष मार्ग पर बढ़ सके, नहीं बढ़ पाए अपनी संतान को योग्य बनाइए ताकि वह जिन शासन के इस आसमान पर अपने भी सितारे जड़ सके, जिन संस्कृति को आगे बढ़ा सके। अंत में इतना ही कहना चाहती हूँ कि सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। दिल्ली वालों, आप तो बहुत अच्छे दिल वाले, और मैंने देखा है लोग भले कहते थे कि दिल्ली में ऐसा है वैसा है, लेकिन मैंने देखा बड़े प्यार से जब जब भी बोलो वो हर काम करने को तैयार हो जाते हैं। ये मैंने देखा हर कॉलोनी में, हर जगह, और कम से कम समय में हमने बहुत सारा दिल्ली शहर को घूम लिया। और दिल्ली शहर घूमना कोई मकसद नहीं था, बस एक ही लक्ष्य था कि जगह जगह भगवान जिनेंद्र देव के मंदिर का दर्शन करें, और बड़ा आनंद आया। एक एक दिन में हमने कभी कभी 4-4, 5-5 मंदिर के भी दर्शन किए, एक दिन तो 6 मंदिर के दर्शन किए, इतना अच्छा लगा। और ये सारा श्रेय जाता है, अब सुनने को सब तैयार है, किसको जाता है श्रेय? हाँ, पूरे दिल्ली वालों का। बिल्कुल सही बात है, हम कंजूसी क्यों करें? और हमारे गुरुदेव ने तो यही कहा था कि दिल्ली जाना है। ये चातुर्मास किसी एक जगह का नहीं था, लेकिन फिर भी दायित्व निभाया सूर्यनगर वालों ने, बखूबी दायित्व निभाया, और अपनेपन से हर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। चाहे वो महिला हो, चाहे वो पूरी कमेटी हो, वहां के बच्चे हो या बालिका, सभी ने आगे बढ़ बढ़ करके बहुत अच्छे से हर कार्यक्रम को अच्छे से अंजाम दिया। और पूरे दिल्ली वाले वाकई में, अब मैं आचार्य भगवान से कहूंगी कि आपको अवश्य जाना चाहिए, दिल्ली जाने के योग्य है, लायक है इसके। और जहां जहां गए सभी लोग अपने से मिले, तो यहां से मैं इतना तो लेके जाऊंगी कि मैं बहुत सारे अपने लोगों को अपने साथ लेकर के जाऊंगी, मुझे विश्वास है। क्योंकि अभी भी जहां जहां जा रहे लोग कहते हैं माता जी अगर आप वहां यात्रा को जाएंगे ना तो हम जरूर चलेंगे, हम जरूर चलेंगे, हम जरूर चलेंगे। मैंने कहा कि अपन बहुत लंबी यात्रा को चलेंगे सिद्धाचल की ओर, सिद्धालय की ओर, और वहां आप सब हमारे साथ में चलिएगा, वह शाश्वत काल तक रहेंगे, जहां से कभी कोई भी विदाई या वियोग की बात ही नहीं होती है। हमेशा के लिए हम वहां पर एक साथ में रहेंगे। कार्यक्रम था, और ये कार्यक्रम इन्होंने छीन करके लिया है हमसे, हाँ? छीन करके लिया है। ज्योति नगर वाले कह रहे थे हम करेंगे, लेकिन सूर्य नगर वालों ने कहा पहला अधिकार हमारा है। चातुर्मास हमने कराया है, बहुत अच्छी बात है। धर्म के विषय में इस तरह की भावना आती है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि यहां पर दिल्ली तक आने का श्रेय किसको जाता है, तो बिल्कुल मुक्त कंठ से मैं सराहना करूंगी उस व्यक्ति की, उस बालक की, उस पुण्यात्मा की, जो ग्वालियर से हमारे साथ में कदम से कदम मिला करके चले हैं। एक दिन भी इधर उधर नहीं हुए। ग्वालियर से जब से हम चले, मथुरा ले जा करके हमें, वहां पर जब हम ठहरे तब वो अपने घर गए। इसके बाद में मथुरा से जो चलना शुरू हुआ तो फरीदाबाद होते हुए और फिर सूर्यनगर तक ला करके रखा। सूर्यनगर से उस छोर पर नजफगढ़, इधर से रोहिणी, हर जगह जितना जो हो सकता है, जिन धर्म की प्रभावना, वो हर कार्य अपने लगन के साथ में, अपनत्व के साथ में। मैं तो ये कहूंगी कि दिल्ली वालों के पास में बहुत पवित्र, आप लोग जानते ही कौन था, आप ही लोग बोलिए ना। बहुत अच्छा। और दूसरे, हाँ, वो उसके पीछे भले बड़े हो लेकिन वो पीछे है।
बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोनों की जोड़ी है और ऐसे ही राम लक्ष्मण की जोड़ी हमेशा बनी रहे, आगे बढ़े, जिन धर्म की प्रभाव ना करे, ये हमारी भावना है। और साथ ही साथ इन दोनों के साथ में, क्योंकि दो से काम नहीं चलता, तीसरा तो चाहिए, रत्नत्रय जैसे होता है ना, वैसे आर के पूरब के भाई, हाँ, वो भी बिल्कुल साथ में रहे और पूरा पूरा अपनत्व के साथ में उन्होंने इस हर कार्यक्रम को अंजाम दिया। साथ ही कृष्णा नगर के बालक, क्या नाम था, बोलो आप ही लोग बोलो ना, हाँ, और फरीदाबाद वाले और भी बहुत सारे भाई, सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ और यही भावना करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही, और कितने सारे लोग हैं इस चातुर्मास के दरमियान इस कारवां में जुड़े रहे, वो सब मेरे मानस पटल पर है, उनके चेहरे भी कई सारे देख रहे यहाँ पर। सबके लिए भावना करती हूँ कि अब आप भी आगे के कारवे में जुड़ जाए और आगे आगे इसी तरह से बढ़ते रहे। हमारे ब्रह्मचारी जी भाई कुछ दिन से मिले हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, ये सभी लोग तो कमेटी वाले हैं, वाले ही है भाई, क्या बात करो। हाँ, स्वागत मंत्री है, बिल्कुल, नेमी कुमार परिवार, कृष्ण बलराम परिवार, सब 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 के लिए सब आत्मा है, किस किस का नाम ले भाई। हाँ, और हमारे ब्रह्मचारी जी, इन्होंने तो बिल्कुल बहुत अच्छे से, एक दिन ये नहीं आए तो दूसरे वाले आ गए, ये नहीं आए तो यहाँ वाले आ गए, कहाँ वाले, दिल्ली वाले। बहुत अच्छा, इस तरह से सभी ने एक दूसरे के साथ मिलकर के इस कार्य को बहुत आगे बढ़ाया है। अंत में यही भावना करती हूँ कि आप सभी के पीछे का परिवर्तन हो, भविष्य का अभिनंदन हो और हृदय का परिवर्तन हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में अब अंतिम पायदान तक हमारी बहन जी बहुत सहजता से, बहुत सरलता से सबको आनंद में डुबो करके जैसा संचालन करती है, किसी को उठने नहीं देती हैं, हाँ, और सबको क्षमा बांधे रखती हैं, आगे अपना कारवा और आगे बढ़ाएंगी और सभी लोग बैठे रहेंगे। अब मुख्य कार्यक्रम आप अपनी आंखों से ओझल मत होने देना। बोलिए आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य वर्षी समय सागर जी महाराज की, आरिका मां पूर्णमती माता जी की।